नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज महाकुंभ में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी और उम्मीद करता हूँ कि उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप इमरजेंसी फंड के बारे में जानते हैं, यानी कि आपातकालीन फंड। आपातकालीन फंड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आपातकालीन फंड होता क्या है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, आपातकालीन फंड हमारा वह फंड होता है जो हमें इमरजेंसी के टाइम पर या किसी आपात स्थिति में हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी कोरोना महामारी के समय में हम में से बहुत से लोगों के पास फंड ना होने के कारण बहुत सी दिक्कतें हुई। तो क्या हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था? ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आपातकालीन फंड नहीं था जिसके कारण हमें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपातकालीन फंड हमारी ऐसी आपात स्थिति में, यानी कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम देता है। अब हमें इसे कैसे क्रिएट करना चाहिए या ये हमारे लिए कितना होना चाहिए, हम लोगों को ये भी नॉलेज नहीं होती है। इसी कारण हम लोग इसे कभी अपने जीवन में बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और कोशिश ना करने के कारण हम लोग अपने जो पैसे की सेविंग की होती है उसी पैसे को यूज़ करके खर्च कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको 2 तरीके बताए थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बारी फिर आपको याद दिला देता हूँ। पहला तरीका तो यह है कि आपको अपनी एनुअल इनकम का 20 गुना यानी कि इंश्योरेंस लेना चाहिए 20 टाइम्स, और दूसरा कि आपको अपने मंथली खर्चों का 200 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें आपातकालीन फंड की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी? तो दोस्तों, जो आपकी इनकम है उसमें से कुछ पैसा आप अपने आपातकालीन फंड में भी डाल सकते हैं, यानी कि ये आपकी इनकम का कम से कम 10% होना चाहिए। मंथली इनकम का 10% अगर आप इसे रखते हैं तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब ये आपके लिए बहुत पैसा बन जाएगा। अगर आपको इसी तरह की और जानकारी चाहिए या फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमें आपातकालीन फंड की ज़रूरत तो पड़ी, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। अगर वो पैसा हमारे पास बैंक अकाउंट में है तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने किसी प्रॉपर्टी में या किसी गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में पैसे को डाल दिया तो आप उस पैसे को उस सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज करें कि आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको उस पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आप उस पैसे को लेने के लिए कुछ समय इंतज़ार करेंगे? नहीं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आपको एक अलग बैंक अकाउंट में ये इमरजेंसी फंड को डालना चाहिए, और इस पैसे को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपको पैसे को यूज़ करना है। दोस्तों, ये कदम छोटे छोटे हैं, लेकिन एक छोटा कदम एक बड़ी राह की तरफ चलता है। एक छोटे कदम से ही हम एक मंजिल बना सकते हैं। छोटे छोटे कदम चलकर ही हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, जो 2 तरीके मैंने आपको बताए वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि आपको उतना तो इंश्योरेंस अपने जीवन में लेना चाहिए, और आपातकालीन फंड में अपनी इनकम का 10% पैसा डालना चाहिए। ये पैसा धीरे धीरे जब बड़ा पैसा बनेगा तब आप देखेंगे कि आपके कितने काम ऐसे करवा देगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। ये छोटा छोटा पैसा जब आप डालेंगे अनुशासित ढंग से, अनुशासित सेविंग से, तो ये पैसा एक समय पे आपके बहुत सी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एक इमरजेंसी फंड हमें किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह आप जब एक छोटी छोटी सेविंग, एक छोटी इनकम को अपने इमरजेंसी फंड में डालते रहेंगे तो एक समय आएगा कि वो बहुत बड़ी इनकम बन जाएगी और आपको
बहुत फ़ायदा देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपके जीवन में कुछ लाभ देगी और आपको कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाएगी। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमें बता के आए, तो इसलिए हमारे पास कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में काम दे। दोस्तों, जितना पैसा आप कमाते हैं वो सब पैसा आपका नहीं होता, वो किसी ना किसी व्यक्ति का होता है जिसे आप देते हैं। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो उसमें आप घर का किराया भी देते हैं, राशन पानी का खर्चा भी होता है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है, कई अन्य तरह के खर्चे भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो पैसा आप अपने लिए रखते हैं, यानी कि आपने कोई इंश्योरेंस किया या आपने अपने इमरजेंसी फंड में पैसे को डाल दिया, तो वो पैसा आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को औरों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।